गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम विगत क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्ट बिंदु पर आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूजिव एजुकेशन। क्या होती है समावेशी शिक्षा? जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि जिसमें सब कुछ समावेश किया जा सके। सब कुछ का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहाँ पर सामान्य बालक और असक्षम बालक दोनों को शिक्षण साथ साथ में करवाया जाता हो, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या समझे कि कक्षा कक्ष में या वह शिक्षा पद्धति जिसमें सामान्य बालक और असक्षम बालकों को साथ साथ शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर सामान्य बालक व असक्षम बालक दोनों को समान शिक्षा, दोनों को समान शिक्षा कि जहां पर ये ऐसी शिक्षा क्यों दी जा रही है? यहाँ इसलिए ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जैसे असक्षम बालक हैं, उन बालकों में जो सामान्य बालक और असक्षम बालकों के बीच में जो दूरियां होती हैं, वो दूरियां कम हो जाएंगी। अर्थात उनके मन में जो भाव ये रहता है कि हम किसी से हीन हैं, कमज़ोर हैं, सामान्य बालक कैसे होते हैं, उनको कैसी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, वे कैसे वातावरण में रहते हैं, कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता है, कौन सी उनके लिए खेल सामग्री होती है, उनके लिए कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं, उन सभी को वह आसानी से देखते हैं, समझते हैं। अब बात आती है कि ये जो सामान्य बालक है, उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि सामान्य बालकों में यह प्रवृत्ति या हम कहें उनके अंदर एक ऐसे भाव जन्म लेंगे। कौन से भाव? कि हम जो हमारे से कमजोर हैं, जो हमारे से निम्न है, या जो बालक हमारी बराबरी नहीं कर सकते, उन बालकों को हम सहयोग दे करके, उनको अपना ज्ञान दे करके, अपने विषय वस्तु को उन बालकों को समझा करके वह उन बालकों को अपने समकक्ष खड़ा कर सकते हैं। छोटे शब्दों में कहें कि सामान्य बालकों में असक्षम बालकों के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति जन्म लेगी, सहयोग की भावना जन्म लेगी, एक दूसरे को हीन की भावना जो पनपती थी उनसे वह दूर होंगे। अर्थात कि जो समावेशी शिक्षा है, वह समावेशी शिक्षा दोनों बालकों को समान रूप से आगे बढ़ाने में योगदान देती है। कई बार क्या होता है कि जो असक्षम बालक होते हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर उनको समय पर सहयोग मिल जाए, समय पर उनकी सहायता कर दी जाए, समय पर विषय वस्तु उपलब्ध हो जाए, तो वह अपनी प्रतिभाओं को बहुत ही अच्छी तरह से निखार सकते हैं। अब बात करें कि इस समावेशी शिक्षा में का महत्व क्या है। बात करें कि जो समावेशी शिक्षा है, इस शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो हम जैसे पॉइंट 2 की बात करें तो नंबर 1 की बात करें कि इस समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की बात करें या महत्व की बात करें तो नंबर 1 बात करेंगे
जो हमारी सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति, सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति। पहला पॉइंट, सामाजिक आकांक्षा मतलब है कि समाज में जो भी शिक्षक है, परिवार है, समुदाय है या बालक के गार्जियन है, सभी ये चाहते हैं कि समाज उन्नति करे, समाज आगे बढ़े। और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सारा समुदाय, सभी बालक, चाहे सक्षम है और चाहे वह सामान्य बालक है, चाहे प्रतिभाशाली है, समान रूप से उनका विकास हो, तभी उस समाज की आकांक्षाएं, उस समाज की इच्छाएं पूर्ण होंगी, वह समाज प्रगति करेगा। इसलिए जो असक्षम बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों की समान व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए भी जरूरी है। इसके बाद में नंबर 2 की बात करें, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। कहने का मतलब यह है कि जो विषय वस्तु सामान्य बालकों को पढ़ाई जा रही है, अगर उसी विषय वस्तु को थोड़ा सरल करके अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो असक्षम बालक भी उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकते हैं। उनके लिए, उनको सिखाने के लिए बहुत सारे माध्यम बन गए। जैसे उनके जो सामान्य बालक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो उनका सहयोग करते हैं। टीचर है, वो उनके लिए एक अच्छी विधि का प्रयोग करके उनको पढ़ा सकता है। या विद्यालय के अंदर जो विषय वस्तु होती हैं, जो अधिगम को सरल बनाती हैं, उनके द्वारा भी बालक अधिगम कर सकता है। हमारा एक उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का कि जो सीखने में कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को अगर सरल कर दिया जाए तो उच्च अधिगम आसानी से हो सकता है। हमारे 2 पॉइंट हो गए, सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति और सीखने की प्रक्रिया को क्या करेंगे, सरल बनाएंगे। अब बात करें आगे, तो ये बहु आयामी शिक्षण हेतु समझे। बहुआयामी शिक्षण का तात्पर्य ये हुआ कि उसी कक्षा में सामान्य बालक भी हैं, उस कक्षा में असक्षम बालक भी हैं। अब उन बालकों के उद्देश्य सभी के अलग अलग हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के अधिगम, अलग अलग प्रकार के शिक्षण कार्य करवाए जाएंगे। और अगर उन बालकों की योग्यताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करवाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उन सभी विद्यार्थियों का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमारा तात्पर्य यह है कि बहुआयामी शिक्षण हेतु अर्थात जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उनका कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बालक बैठे रहते हैं। फिर बात करें आगे, सामाजिक कौशल हेतु कि बालक या सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अगर उन समाज में रहने के लिए किन प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, किन प्रकार के आचरण करने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अगर उस प्रकार की प्रवृत्ति, उस प्रकार के कौशल अगर उन बालकों में हम बना दें, उन कौशलों के अंतर्गत उनको दक्ष कर दें, तो निश्चित रूप से उनमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और जो सामाजिक कार्य आसानी से कर सकेंगे, समाज में एक अपना उच्च स्थान दे सकेंगे। इसी के साथ साथ हम करें तो और पॉइंटों की बात करें तो संसाधनों का उपयोग। हम जानते हैं कि जो भी समाज में, राष्ट्र में, परिवार में
जो भी साधन होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों में सभी का समान रूप से अधिकार है। लेकिन जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, उच्च बुद्धि वाले होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं, वह उन संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं, और जो असक्षम बालक होते हैं वह उन साधनों का कम प्रयोग कर पाते हैं। अगर उन छात्रों को सही दिशा निर्देश दे दिया जाए, उनकी जो अक्षमता है उनको दूर कर दिया जाए, तो वह भी जो संसाधन है उनका सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें प्रतिभाओं का विकास, प्रतिभाओं का विकास कि अगर असक्षम बालक होते हैं, उन अक्षम बालकों को उनके लिए अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर दिया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए, तो जो असक्षम बालक होते हैं उनमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और उन प्रतिभाओं को हम निखार सकते हैं। इसका उदाहरण हम लें तो लुइस ब्रेल नाम के विद्वान हुए, इसने ब्रेन लिपि का आविष्कार किया। अचंभे की बात यह कि ये ब्रेन लिपि का आविष्कार करने वाला व्यक्ति खुद आंखों से अंधा था, अर्थात अगर वह नहीं पढ़ता, उसको नहीं शिक्षा दी जाती, उनको अच्छा वातावरण नहीं दिया जाता, तो ऐसी प्रतिभा दबी की दबी रह जाती, वह प्रतिभा निखर ही नहीं पाती। लेकिन अच्छा वातावरण देने के बाद भी उस व्यक्ति में वह प्रतिभा आसान तरीके से बाहर आ जाती है, या हम कहें वह अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकता है। इसका उदाहरण क्या है? लुइस ब्रेल, जो आंखों से अंधा होने के बावजूद भी उसने अंधे लोगों के लिए ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो वर्तमान में भी हम अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए उस लिपि का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये समावेशी शिक्षा है। इस समावेशी शिक्षा से जो असक्षम बालक हैं, उन असक्षम बालकों की प्रतिभाओं को आसानी से निखारा जा सकता है। इसके साथ साथ में अगर और भी बात करें तो ये जो समावेशी शिक्षा है, ये राष्ट्रीय विकास हेतु भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि प्रतिभाओं का विकास होता है, तो निश्चित रूप से जो विशिष्ट, जो प्रतिभाशाली बालक है, होशियार बालक है, वो तो देश के लिए धरोहर है ही हैं, लेकिन जो असक्षम बालक हैं उनको अगर थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए या उनके प्रति सहानुभूति हो जाए, उनके लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लिया जाए, तो हो सकता है जो प्रतिभा एक सामान्य बालक होकर के जो प्रतिभा निखर के आती है, उससे भी अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उनको एक सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर वो सहयोग मिल जाए तो उनका जो किया हुआ कार्य राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ साथ में अगर हम एक पॉइंट और ले सकते हैं कि अब इसमें देखो, सामान्य और असक्षम बालक दोनों आ रहे हैं, तो हम इनको एक नाम दे सकते हैं कि ये समावेशी शिक्षा है, यह सर्वांगीण शिक्षा की समावेशी शिक्षा है, वह सर्वांगीण शिक्षा पर भी जोर देती है। क्यों देती है? क्योंकि इसमें सामान्य बालक है उसको भी शिक्षा दी जा रही है, असक्षम बालक उसको भी शिक्षा दी जा रही है, दोनों के लिए किन किन विषय वस्तु की आवश्यकता है वो दोनों सुपुर्द की जा रही है, दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा होती है, ये समावेशी शिक्षा सर्वांगीण शिक्षा पर भी बल देती है। तो हमने समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में जाना कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पर सामान्य बालक और असक्षम बालक दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं, जहाँ असक्षम बालक सामान्य बालकों के संपर्क में आने के कारण अपनी प्रतिभाओं को आसानी से निखार सकते हैं, जो उनमें भय रहता है, जो दूरियां रहती हैं वह दूर हो जाती हैं और वह अपने शैक्षणिक कार्यों को आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर जो सामान्य बालक होते हैं, उन बालकों के अंदर दूसरे के प्रति अच्छी संवेदनाएं रखना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के प्रति स्नेह का व्यवहार करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, दूसरों के प्रति सहयोग करना,
इस प्रकार की प्रवृत्तियां सामान्य बालकों में भी जन्म लेती हैं, उनकी इस प्रकार की भावनाएं मजबूत होती है। इसलिए समावेशी शिक्षा में दोनों तरफ के बालकों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में बात करें महत्व की कि ये समावेशी शिक्षा क्या क्या महत्व रखती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए। तो हमने पढ़ा नंबर 1 पॉइंट, सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति होती है, सीखने की प्रक्रिया सरल होती है, बहुआयामी शिक्षण हेतु उपयोगी है, सामाजिक कौशल प्राप्त होता है, संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करना सीख जाते हैं, प्रतिभाओं का विकास होता है, राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार से हमने आज समावेशी शिक्षा के बारे में जाना, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।